गर्मी की तपिश अपनी चरम सीमा पर थी। मिट्टी के घर धूप से तवे की तरह तप रहे थे। महेश का छोटा सा घर भी इस झुलसाती गर्मी से अछूता नहीं था। खाट पर लेटे राम और सुरेखा बार बार अपनी माँ शांति से शिकायत कर रहे थे, अम्मा इतनी गर्मी है, सोने का मन नहीं करता। शांति ने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, थोड़ी देर और सह लो, रात हो जाएगी तो ठंडी हवा चलेगी। लेकिन गर्मी इतनी थी कि हवा का नामो निशान नहीं था। महेश जो पास ही बैठा बच्चों को पंखा झल रहा था, उनकी मासूम बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। रात को जब राम ने पूछा, बाबूजी क्या हमारा घर भी कभी ठंडा हो सकता है, तो महेश का दिल अंदर तक पसीज गया। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, मेहनत से सब कुछ हो सकता है। पर अंदर ही अंदर वो जानता था कि उनके हालात एसी जैसे सपने के लिए ठीक नहीं थे। अगले दिन राम ने खेल खेल में अपने दोस्तों से सुना कि शहर में बड़े लोग ठंडी हवा में सोते हैं। उसने घर आकर सुरेखा को बताया, जानती हो, शहर में एक एसी नाम की चीज होती है जो ठंडी हवा देती है। हमारे पास भी ऐसा कुछ हो सकता है। उनकी मासूम उम्मीदों ने महेश के दिल में हलचल मचा दी। उसने तय कर लिया कि वह अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेगा। रात को उसने शांति से कहा, शांति, मैं शहर जाकर काम करना चाहता हूँ, बच्चों की ये ख्वाहिश पूरी करनी है। शांति ने चिंता से पूछा, लेकिन वहां कैसे रहोगे? गांव छोड़कर जाना आसान नहीं है। महेश ने उसे भरोसा दिलाया, अगर बच्चों का सपना पूरा करना है तो मुझे कोशिश करनी ही होगी। महेश अगले दिन शहर के लिए रवाना हुआ। शहर की चकाचौंध और भीड़ भाड़ देखकर वो चकित था। इतने सारे लोग, इतनी सारी गाड़ियां, यह सब उसके लिए नया था। उसने एक निर्माण स्थल पर मजदूरी का काम पकड़ लिया। काम कठिन था। दिन भर ईंटें ढोते हुए उसकी पीठ दुख जाती, पर जब भी थकान उसे घेरती, वो अपने बच्चों के मासूम चेहरे और उनकी ठंडी हवा की ख्वाहिश को याद करता। ये सोचते ही उसमें नई ऊर्जा आ जाती। एक दिन महेश को उसकी मजदूरी नहीं मिली। ठेकेदार ने बहाना बनाते हुए कहा, अभी पैसे नहीं है, बाद में आना। महेश निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दूसरे काम की तलाश शुरू कर दी। शहर में एक दिन एक अजनबी ने उससे दोस्ती की और कहा, तुम्हें कम मेहनत में ज्यादा पैसे चाहिए? मेरे पास एक अच्छा काम है। महेश उसके झांसे में आ गया, लेकिन जब उसने काम किया तो उसे पैसे नहीं मिले। यह धोखा महेश के लिए बड़ा झटका था। महेश को शहर में एक बुजुर्ग दुकानदार ने देखा जो उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने महेश को अपने गोदाम में नौकरी दी। वहां का काम थोड़ी राहत देने वाला था और पैसे भी समय पर मिलते थे। महेश ने मेहनत से काम करके पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। गांव में राम और सुरेखा अपने बाबूजी को बहुत याद करते। सुरेखा हर रात पूछती, अम्मा बाबूजी कब आएंगे? शांति उनकी मासूमियत पर मुस्कुराती और कहती, जल्द ही आ जाएंगे, वह हमारे लिए ठंडी हवा लाने गए हैं। राम अपनी बहन से कहता, जब एसी आएगा तो हम दिन भर खेलेंगे और फिर ठंडी हवा में आराम से सोएंगे। उनके सपने छोटे जरूर थे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़े थे। कई महीनों की मेहनत के बाद महेश ने एक सस्ता एसी खरीद लिया। वह जब गांव लौटा तो उसके बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने एसी देखा और खुशी से झूम उठे। लेकिन जब एसी चालू हुआ तो उसमें से ठंडी हवा नहीं आई। कुछ तकनीकी समस्या थी। महेश परेशान हो गया। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। गरीब आदमी एसी का क्या करेगा, इसे तो चलाना भी नहीं आता।
महेश ने हार नहीं मानी। वो एसी को सही कराने के लिए शहर गया। वहां उसने अपनी बचत का कुछ हिस्सा देकर एसी को ठीक करवाया। दुकानदार ने भी उसकी स्थिति देखकर थोड़ा कम पैसा लिया। जब वह एसी लेकर गांव लौटा और फिर से चलाया तो इस बार ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आई उसने महेश की सारी थकान मिटा दी। गांव वालों ने देखा कि महेश ने अपनी मेहनत और लगन से असंभव को संभव कर दिखाया। अब वे भी उससे प्रेरणा लेने लगे। महेश ने गांव के लोगों से कहा, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं, शर्म की बात है सपने ना देखना और मेहनत ना करना। उस रात जब पूरा परिवार ठंडी हवा में सो रहा था, शांति ने महेश से कहा, तुमने सिर्फ एसी नहीं खरीदा बल्कि बच्चों को ये सिखाया कि सपने देखना कितना जरूरी है। महेश मुस्कुराया और कहा, सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने की कोशिश करना। अगर दिल में हिम्मत हो तो कुछ भी संभव है। उस रात ठंडी हवा ने न केवल उनके घर को बल्कि उनके दिलों को भी सुकून दिया।